वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों RCFL यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में। ये वैकेंसी करीब 393 पदों की निकाली गई है। जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं वो छात्र इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ वैकेंसी है जैसे कि MT यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आपसे यहाँ पे BE बीटेक, जी हाँ BE बीटेक या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से ये रेलिवेंट डिसिप्लिन में किया है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद बॉयलर, ठीक है बॉयलर, उसके बाद नोट कर लीजिए दोस्तों मैकेनिकल में भी अगर आपने यहाँ पे किया है तो उसके लिए भी सीट है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल जो छात्र किए हैं यहाँ पे उनके लिए भी सीट है यहाँ पे करीब 22। और इंस्ट्रूमेंटेशन, जी हाँ अगर आपने इसमें किया है इंजीनियरिंग तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ पोस्ट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल वालों के लिए, जी हाँ खासकर यहाँ पे बता दूं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट है जो कि आपका बॉयलर का भी पोस्ट है, जो कि SSC यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि जी हाँ 10th क्लास पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ साथ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है जो कि मैं आपको वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन सारी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को इस फॉर्म को आवेदन जरूर कीजिएगा। जी हाँ इसका अप्लाई डेट जो है 29 जून को शुरू हो रहा है, यानी कि 29 जून से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए इसके बारे में सारा डिटेल देते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे अपने। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट मैं आप तक देता रहूं अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि राष्ट्रीय केमिकल एंड द फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर और ऑपरेटर ट्रेनी के लिए। दोस्तों आप भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे शो करते हैं तो। यहाँ पे सारा डिटेल मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिनका भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंजीनियरिंग किया हुआ है, 4 साल का डिग्री है BE बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग किया आपने इन ग्रेजुएट केमिकल डिसिप्लिन में और केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने अपना जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूवल है आपका UGC या AICTE अप्रूवल किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस से, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये सीटें दी गई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन केमिकल के लिए जो सीट है आपका 60 सीट है। उसके बाद नीचे चलते हैं और ये सारी क्राइटेरियाज हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% चाहिए जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट या OBC में आते हैं। लेकिन SC ST के लिए वही 55% पे यहाँ पे उनको आरक्षण मिलेगा और वो आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे एज क्राइटेरिया को रखा गया है 30 साल तक, लेकिन जो कैटेगरी SC ST में आते हैं उनके लिए। बाकी जो कैटेगरी OBC में है उनके लिए 28 और जो कैटेगरी जनरल में है उनके लिए 25 है। PWD वाले छात्र 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन बॉयलर के लिए, 21 पोस्ट है यहाँ पे। और इनके लिए 4 साल का डिग्री आपको होना चाहिए। जी हाँ, ये 4 साल का डिग्री किस में होना चाहिए तो BE बीटेक आपका होना चाहिए या BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए, केमिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल में। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों में आप अगर योग्य हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ भी एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। और अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मैकेनिकल के लिए, 48 पोस्ट यहाँ भी है। तो ये पोस्ट है दोस्तों BE बीटेक BSc इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट मैकेनिकल डिसिप्लिन में अगर आपने किया है अपनी डिग्री तो यहाँ पे आप आवेदन जरूर कीजिएगा। मिनिमम परसेंटेज आपका 60% चाहिए दोस्तों, और 55% जो है SC ST वाले छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जिनका डिग्री 55% का है। एज क्राइटेरिया बिल्कुल यहाँ पे सेम बताया गया है और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। चलिए अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल के लिए, 22 पोस्ट है यहाँ पे। अच्छा खासा पोस्ट है और अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं यहाँ पे तो आवेदन कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। BE बीटेक इसके लिए भी मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में, या फिर BSc इंजीनियरिंग किया आपने। और यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन 60 डिग्री का चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन तो लगभग से मैं बस डिसिप्लिन में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 35 पोस्ट है, बाकी सेम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे लेकिन इनके डिसिप्लिन में चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग केमिकल, ये निकाला गया है सिर्फ OBC बैकलॉग्स के लिए, जो कि 10 पोस्ट है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन का बिल्कुल सेम है, BE बीटेक चाहिए आपको केमिकल में, लेकिन डिग्री आपका जो है 60% का होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो भी कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट OBC के, उनके लिए है यहाँ पे 35 साल का एज क्राइटेरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव
किया गया है, लेकिन 10 ही पोस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पे आवेदन कीजिएगा, क्योंकि बैकलॉग्स का पोस्ट है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन अपने रिलेवेंट फील्ड में। दोस्तों ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E1 के लिए 10 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो अगर आपने साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या ग्रेजुएशन किया है इन सभी सब्जेक्ट में 3 या 4 साल का अगर आपके पास ड्यूरेशन कोर्स है फुल टाइम का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे आपका क्या मांगा गया, डिग्री का यहाँ पे मांगा गया। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो, अगर आपने MBA किया है, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन आपका मेजर है मार्केटिंग का, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के लिए आपको बता दें कि मिनिमम परसेंटेज 60% का होना चाहिए पास, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10 पोस्ट है मात्र, यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट को भी। चलिए आगे चलते हैं, और ये सारी क्वालिफिकेशन जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्स भी मांगा गया है, एज क्राइटेरिया भी मांगा गया है यहाँ पे, यहाँ 40 से 42 साल तक का जो छात्र कैटेगरी से आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे और आएंगी ज़रा, और यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर का, ये पोस्ट है दोस्तों ग्रेड EO के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 14 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे BTech इन एग्रीकल्चर मांगा गया है, 4 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% का होना चाहिए आपका। ठीक है, जो SC ST में है उनको 55% है। एज की बात करें तो 28 साल है और 31 साल तक मैक्स है। ठीक है, 38 साल आपका जो है PWD छात्रों के लिए है। दोस्तों यहाँ पे OBC में अगर आते हैं तो PWD में हैं अगर, तो 41 साल है आपका एज क्राइटेरिया। खैर ये आप लोग क्राइटेरिया वाला सेक्शन जो है अपना खुद से देख ले सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो टोटल 220 सीट यहाँ पे बताई गई है, लेकिन और भी जो पोस्ट हैं वो क्या पोस्ट हैं देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पे 12th लेवल यानी कि 10th लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है ऑपरेटर इन केमिकल में, ऑपरेटर ट्रेनी चाहिए इन केमिकल में। उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अगर आपने BSc किया है केमिस्ट्री में तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका डिग्री फिजिक्स में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और BSc डिग्री किया है अपने NCVT यानी से ट्रेड से, तो आप आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए आपका दोस्तों यहाँ पे, तो 50% का होना चाहिए SC ST कैटेगरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या यहाँ पे क्या कीजिएगा, वो 55% मार्क्स होने चाहिए भैया आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, केमिकल से आपने अगर BSc किया है तो। दोस्तों एज क्राइटेरिया को लिए तो यहाँ पे 27 से 32 साल तक एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर कोर्स है, अगर 3 साल का डिप्लोमा का केमिकल में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 50% मार्क्स OBC SC ST के लिए है, लेकिन 55% मार्क जनरल और OBC के लिए है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट है यहाँ पे आपका, अब ये देखिएगा अगला पोस्ट है यहाँ पे ये सारे एक्सपीरियंस उसी के बारे में बताया गया, ऑपरेटर बॉयलर का। ठीक है, ये देखिएगा ये पोस्ट है दोस्तों 25 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके साथ साथ बॉयलर अटेंडेंट 2nd क्लास इशूड डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी कि आपका इसका एग्ज़ाम दिया होना चाहिए बॉयलर एंड चेयरमैन का। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, जो भी बॉयलर से अपने अगर अपना कोर्स कोई किया है तो ही आप आवेदन कर सकेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 साल का है यहाँ पे, और यहाँ पे मांगा गया एक्सपीरियंस है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये क्वालिफिकेशन आपका 10th पे अगर है तो। मैक्सिमम एज आपको यहाँ पे 30 साल तक दिया गया SC ST कैटेगरी के लिए, सॉरी जनरल के लिए, और 35 साल SC ST के लिए। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में SSC आपका होना चाहिए, और NCVT से आपका बॉयलर में क्या होना चाहिए दोस्तों, तो कोर्स एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का है यहाँ पे बोला जा रहा है, और सेम वही सारी क्वालिफिकेशन है या फिर करके दिया गया है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन योग्य हैं। अपना एक बार एलिजिबिलिटी जरूर चेक कीजिएगा, अगर आपने इन सभी चीज़ों में आवेदन कर रखा है, यानी कि अपने कोर्स कर रखे हैं तो। उसके बाद है जूनियर फायर का। ठीक है, जूनियर फायरमैन का है, और यहाँ पे 23 पोस्ट है। तो ये देखिएगा क्वालिफिकेशन मांगा गया है SSC विद द 6 मंथ रेसिडेंशियल फायरमैन सर्टिफिकेट का मांगा गया है यहाँ पे कोर्स, यानी कि SFTC का कोर्स अगर आपने किया है तो आवेदन कीजिएगा। मोटर व्हीकल चलाने आना चाहिए, HMV का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हाँ, हैवी मोटर व्हीकल्स का। ओके, SC ST के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे 27 से 32 साल तक का एज क्राइटेरिया बोला गया है, जनरल में 27 और 32 SC ST के लिए। ओके, ये सारी क्राइटेरिया अपडेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं दोस्तों। अब रही बात यहाँ पे फ़ीस की, तो फीस यहाँ पे आपसे चार्ज लिए जाएंगे दोस्तों 1000 रुपये, लेकिन वर्क जो है यहाँ जो वर्कर ऑफिसर हैं है ना, जो भी वर्कर ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए 700 रुपये फीस रखा गया है वर्कर कैटेगरी के लिए।
ठीक है। और खासकर जो ओबीसी हैं और जो दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी में, उनसे सिर्फ फीस लिया जा रहा है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी वाले जो छात्र हैं वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में फॉर्म को भर सकेंगे। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, 29 जून से इसका शुरुआत किया जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। और लास्ट डेट आपका जी हाँ कब तक रहेगा, तो 15 जुलाई तक रहेगा। 29 जून से शुरू होगा और 15 जुलाई तक इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। ये सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके पढ़ लीजिए अच्छे से पूरा, है ना, क्या क्या क्राइटेरिया है और ये सिलेबस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या क्या आपसे सिलेबस में पूछे जाएंगे और आपका बॉन्ड क्या रहेगा इस कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, इन सभी क्राइटेरिया को लेकर। तो ये सारे अपडेट आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके जवाब जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारे अपडेट हैं, इन सभी पेज में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पढ़ने को, ठीक है। और 29 जून से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी इसका, आप चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।